24 अक्टूबर कैलेंडर की ये तारीख शायद एक आम दिन की तरह ही लगती होगी, लेकिन सोचिए अगर इस एक दिन में सदियों की कहानियां छुपी हों तो। आज हम इन्हीं कहानियों की परतों को एक एक करके खोलेंगे। तो सवाल यही है, एक आम सा दिन आखिर खास बनता कैसे है? जवाब छिपा है उन घटनाओं में, उन लोगों में जिन्होंने इस तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। हर बड़ी चीज की एक शुरुआत होती है ना? और 24 अक्टूबर का दिन ऐसी ही कुछ ऐतिहासिक शुरुआतों का गवाह रहा है। देखते हैं कि इस दिन कौन से नए अध्याय लिखे गए। यहाँ दो घटनाएं हैं जिनके बीच सदियों का फासला है, लेकिन तारीख एक ही है, 24 अक्टूबर। एक तरफ धर्म और शिक्षा की एक नई लहर, तो दूसरी तरफ खेल की दुनिया में एक महिला की पहली बड़ी जीत। 1579 में इसी दिन एस.जे. थॉमस भारत आने वाले पहले अंग्रेज जेसुइट पादरी बने। वो गोवा पहुंचे। जेसुइट्स ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया और सबसे जरूरी बात, उन्होंने यहाँ कई बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों की नींव रखी, जिनका असर आज भी देखा जा सकता है। और फिर सदियों बाद 1982 में एक और पहली जीत दर्ज हुई। सुधा माधवन ने मैराथन दौड़कर भारतीय महिला एथलीटों के लिए एक नया दरवाजा ही खोल दिया। ये सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि एक इंसान का पक्का इरादा पूरे देश के लिए प्रेरणा बन सकता है। किसी एक व्यक्ति की जीत से आगे बढ़कर अब हम एक ऐसी राष्ट्रीय जीत की बात करेंगे जिसने किसी एक इंसान को नहीं बल्कि लाखों जिंदगियों को एक नया भविष्य दिया। स्क्रीन पर यह संख्या देखिए, 17 करोड़। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। जरा सोचिए यह किस चीज से जुड़ी हो सकती है। यह आंकड़ा एक बहुत बड़े राष्ट्रीय प्रयास की कहानी कहता है। जी हाँ, ये संख्या उन बच्चों की है जिन्हें हर साल पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीका लगाया जाता था। ये दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक हेल्थ अभियानों में से एक था, जिसका मकसद एक खतरनाक बीमारी को जड़ से खत्म करना था। और इस जबरदस्त कोशिश का नतीजा 2011 में दुनिया के सामने आया, जब ये ऐलान हुआ कि भारत पोलियो को हराने के बिल्कुल करीब है। तो ये सिर्फ एक सरकारी बयान नहीं था। 9 महीनों तक कोई नया केस न आना, ये लाखों स्वास्थ्य कर्मियों, स्वयं सेवकों और परिवारों की सामूहिक जीत थी। एक ही दिन जीत और उत्सव का गवाह हो सकता है, तो किसी की विदाई का भी। अब हम कला और संस्कृति के क्षेत्र की ओर मुड़ते हैं, जहां 24 अक्टूबर एक महान कलाकार की याद दिलाता है। 2013 में इसी दिन भारतीय संगीत ने अपनी एक सबसे बड़ी आवाज खो दी, मन्ना डे। ये स्लाइड उनके जीवन के दो अहम पलों को दिखाती है। 2005 में उन्हें मिला पद्म भूषण सम्मान और 2013 में उनका जाना। एक ऐसा जीवन जो कला से भरा था। मन्ना डे सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो भारतीय संगीत के एक पूरे संस्थान थे। हिंदी से लेकर बांग्ला सिनेमा तक उनकी आवाज ने दशकों तक लोगों के दिलों पर राज किया। उनकी विरासत आज भी उनके गीतों में जिंदा है और हमेशा रहेगी। अब तक हमने व्यक्तिगत और राष्ट्रीय घटनाओं को देखा। चलिए अब अपने नजरिए को थोड़ा और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि 24 अक्टूबर वैश्विक स्तर पर क्या मायने रखता है। 24 अक्टूबर सिर्फ कुछ देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मायने रखता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, विकास और स्वास्थ्य पर चर्चा होती है, और हाँ, विश्व पोलियो दिवस भी इसी दिन आता है। ये दिन वैश्विक सहयोग का एक प्रतीक है। और यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प जुड़ाव है। जिस तारीख को भारत ने पोलियो पर अपनी जीत की कहानी लिखी, उसी तारीख को दुनिया विश्व पोलियो दिवस मनाती है। ये भारत की राष्ट्रीय उपलब्धि को एक वैश्विक संदर्भ देता है और हमें याद दिलाता है कि कैसे एक देश का प्रयास पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है। तो हमने क्या देखा? एक ही तारीख 24 अक्टूबर, जो शुरुआत राष्ट्रीय गौरव, कलात्मक विरासत और वैश्विक एकजुटता की कहानियों से बुनी हुई है। ये एक मोज़ेक की तरह है, जहां हर छोटा टुकड़ा मिलकर एक बड़ी और सुंदर तस्वीर बनाता है। तो अगली बार जब कैलेंडर देखें तो एक पल के लिए रुकें और सोचें, हर साधारण सी दिखने वाली तारीख के पीछे कितनी ही अनकही कहानियां छिपी हो सकती हैं। आखिर इतिहास तो हर दिन लिखा जाता है।